अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत से रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौमी बचत के बहुत ही कामयाब तरीन स्कीम रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट कौमी बचत की बहुत ही कामयाब तरीन स्कीम है। बड़े पैमाने पर लोग जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करते हैं और माहाना बुनियादों पर मुनाफा हासिल करते हैं। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के मुनाफे रेट में जो है वो रिसेंटली तब्दीली हुई है। दो चीज़ें हुई हैं, एक तो मुनाफे रेट में तब्दीली हुई है, उसके अलावा टैक्स में भी तब्दीली हुई है। ठीक है, एक तरफ फाइलर जो है वो भी टैक्स कम भरेंगे क्योंकि प्राइवेट बैंकों में उनके टैक्स में इजाफा हो गया, दूसरी तरफ नॉन फाइलर्स के टैक्स में भी कमी हुई है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को, कौन लोग जो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी का तरीका, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की कम से कम लिमिट और ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट कितनी है, कौमी बचत में अकाउंट खुलवाने का तरीका, और इसके अलावा अगर आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट इनकैशमेंट करवाते हैं तो इनकैशमेंट की सूरत में किस तरह आप इनकैश करवा सकेंगे, क्या उस पर चार्जेस वगैरह कटेंगे। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो का हिस्सा होगा। इसके अलावा रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा चूँकि मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है तो हम इस पर कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं। तो कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा क्या होगा, टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा। तो ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो का हिस्सा है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, रेगुलर बेसिस पे इसका मुनाफा मिल रहा होता है, मतलब मंथली मुनाफा आपको इसका मिल रहा होता है। ठीक है, कैटेगरी क्या है, ये सर्टिफिकेट है बेसिकली। डिनोमिनेशन की बात करें, सर्टिफिकेट की अमाउंट की बात करें तो 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ के सर्टिफिकेट जो है वो मौजूद है। स्टार्ट कब हुआ था, 1993 में जो ये स्टार्ट हुआ था। प्रॉफिट किस हिसाब से मिलता है, मंथली बेसिस पे आपको इसका प्रॉफिट मिल रहा होता है। मैच्योरिटी 5 साल की होती है, 5 साल के बाद ये मैच्योर्ड हो जाता है। ठीक है, कौन लोग जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में तमाम पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी सरमायाकारी कर सकते हैं। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है वो सिंगल भी लिया जा सकता है, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट ज्वाइंटली भी लिया जा सकता है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट माइनर के नाम से भी लिया जा सकता है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट 2 माइनर के नाम से ज्वाइंटली भी लिया जा सकता है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट माइनर के नाम से के साथ ज्वाइंटली लिया जा सकता है एज ए गार्जियन। किस तरह जो है आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं, किस तरह आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट परचेज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। कुछ भी नहीं करना, आपने कौमी बचत की किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले आपको अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है कौमी बचत में। ठीक है, तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जो है आपने दिखाना होता है जब भी आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएंगे, चाहे वो कौमी बचत है, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाइएगा। सिंपल सा एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है। बैक साइड पे आपने कुछ भी नहीं लिखना, फ्रंट साइड पे आपको अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस और 2-3 जगहों पर साइन करना होता है बस। ठीक है, फिर भी समझ में ना आए तो वहाँ पर किसी से पूछ लीजिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपने कौमी बचत में अकाउंट खुलवाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। ठीक है, अब इनकम प्रूफ और या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप बैंक को दे सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंडशेक लिया, वह सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़िए तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स एज ए रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स एज ए प्रूफ दे सकता है। रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स दे सकता है जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, एक पेज का फॉर्म है उसको फिलअप करके साइन करके दे दिया और इनकम प्रूफ दे दिया, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो कौमी बचत में खुल जाएगा।
अच्छा, अकाउंट खुल गया है। अब आप कौमी बचत में रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी किस तरह करेंगे। अकाउंट खुल भी गया, कुछ भी नहीं करना है आपने। कैश काउंटर पे जाएँ, कैश देके बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देके जो है आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अगर आप कैश देके सरमायाकारी करेंगे तो कौमी बचत वाले आपको उसी वक्त सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, आपका मुनाफा उसी वक्त से जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देते हैं तो कौमी बचत वाले आपको रिसीविंग दे देंगे। जिस दिन पैसे क्लियर हो गए उनके पास आ जाएगा, वो उस दिन आपका सर्टिफिकेट बना देंगे और आपका मुनाफा उस दिन से जनरेट होना शुरू होगा। अच्छा, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की जो कम से कम लिमिट है वो 50,000 है और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं। मतलब 50 लाख भी हो, 50 करोड़ भी है तो आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट 5 साल स्कीम है, लेकिन अगर 5 साल से पहले आपको कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है तो आप कभी भी पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। अब चार्जेस की डिटेल्स कुछ इस तरह है कि फ़र्ज़ करें आपने 5 साल के लिए सरमायाकारी की है और 1 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं, ठीक है। तो 1 साल पे 2% चार्जेस पे करना पड़ेगा। मतलब ये कि अगर अमाउंट 1 लाख रुपए है तो 2,000 रुपये आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इसी तरह 2 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं तो आपको 1.5% चार्जेस पे करना पड़ेगा। मतलब अगर अमाउंट 1 लाख रुपए है तो 1,500 रुपये चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इसी तरह 3 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं तो आपको जो है 1% चार्जेस पे करना पड़ेगा। मतलब अगर आप अमाउंट 1 लाख रुपए की है तो 1,000 रुपये चार्जेस पे करना पड़ेगा। 4 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं तो आपको 0.50, मतलब अगर अमाउंट 1 लाख की है तो 500 रुपये चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और 4 साल के बाद कभी भी आप पैसे निकलवाएंगे रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से तो आपको कोई भी चार्जेस पे करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, ज़कात की बात करें, ज़कात और इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स की डिटेल्स अभी हम आगे चल के आपके साथ शेयर करेंगे कि अमाउंट पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा, फिर कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे। लेकिन अगर ज़कात की बात करें तो देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है इन्वेस्टमेंट मेड इन RIC, मतलब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, इन्वेस्टमेंट मेड इन RIC इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज़कात डिडक्शन। मतलब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में जो भी सरमायाकारी की जाती है उस पर किसी टाइप का कोई ज़कात नहीं होता, आपको ज़कात अंडरटेकिंग जमा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, मुकम्मल डिटेल्स रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया है, वो क्या है जनाब, कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का। क्योंकि फाइलर का टैक्स इस वक्त 15% हो चुका है, नॉन फाइलर का टैक्स 35% से कम होकर 30% हो गया, ठीक है। तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, इस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। ये मुकम्मल डिटेल्स अभी हम आपके साथ शेयर करते हैं। उसके अलावा कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। ये कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या बचेगा, टैक्स कटेगा कितना, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा। तो ये 2 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले नॉर्मल मुनाफे की बात करेंगे, फिर कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे। नॉर्मल मुनाफा रेट जो है वो इस वक्त 11.16% है। मतलब अच्छा, जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे, ठीक है। 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे हमारी कैलकुलेशन है और रेट है 11.16% इस वक्त रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का, ठीक है। तो मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन जाएगा 1,11,600 रुपये का। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 9,300 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, यहाँ पर प्राइवेट बैंकों में 20% कटेगा, ठीक है। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसके बाद बनी 1,395 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 7,905 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। रेट वही है 11.16%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,11,600 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 9,300 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 30%, ठीक है, जिसकी अमाउंट बनी 2,790 रुपये। नॉन फाइलर पे टैक्स कम हुआ है, पहले 35% था, अब 30% हो गया, ठीक है। तो नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 30%, जिसकी अमाउंट बनी 2,790 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 6,510 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की, और उसके बाद वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। सबसे पहले कंपाउंड प्रॉफिट होता है क्या। कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद ये होता है कि 1 साल तक जो भी आपके अकाउंट में या TDR में पैसे रखा हुआ 1 साल तक आप वो नहीं निकलवाएंगे। इसके अलावा जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा उसको भी आप खर्च नहीं करेंगे, बल्कि जैसी प्रॉफिट आएगा उसको बार बार आप री इन्वेस्ट करते जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल दो आपको, आपका कोई सेविंग अकाउंट है, उसका 1 लाख रुपए का मुनाफा आता है, ठीक है। 1 लाख का मुनाफा है, आपने क्या किया, मुनाफे को अकाउंट में रहने दिया। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले महीने जो 1 लाख का मुनाफा आया था जो कि आपने अकाउंट में रहने दिया था, उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1 लाख रुपए का मुनाफा आया उसको भी अकाउंट में रहने दे। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने से 1-1 लाख रुपए करके 2 लाख रुपए
मुनाफा जो आपने अकाउंट में रहने दिया था उस 2 लाख मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा, और पहले महीने जो 1 लाख पे मुनाफा आया था उस मुनाफे पर भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पे मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक जो भी पैसे आपके अकाउंट में रखे हुए हैं आप उसको नहीं निकलवाएंगे, चाहे अकाउंट हो या TDR हो, और जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा उसको आप खर्च नहीं करेंगे बल्कि बार बार री इन्वेस्ट करते जाएंगे। अगर अकाउंट है तो ऑटोमेटिक री इन्वेस्ट हो जाता है, सेविंग अकाउंट है तो। और अगर TDR है तो TDR का जैसे प्रॉफिट आया उसी वक्त आपने जो है आप उसका दोबारा TDR बुक करवा दिया। ठीक है, अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पे डालेंगे और फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। कंपाउंड प्रॉफिट के बाद जो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का तकरीबन मुनाफा रेट हो जाएगा 12.70%। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन जाएगा 1,27,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 10,583 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी है 1,587 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 8,996 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो सारी चीज़ें सेम है, फ़र्क आएगा टैक्स पे। ठीक है, रेट वही है 12.70%। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,27,000 रुपये का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 10,583 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 30%, जिसकी अमाउंट बननी 3,175 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 7,408 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। तो ये थी आज की हमारी वीडियो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।